बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत जब से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है तब से ये मस्खरे अवाम के ज़ख्मों के ऊपर रोज़ाना नमकपाशी करते रहते हैं। उनके ज़रा बयानात का ये पहली दफ़ा नहीं है, ये एक सिलसिला चला आ रहा है। आज जिस तरह कहा गया कि 2 कप चाय या 1 कप चाय कम कर दे, इससे पहले जो इम्पोर्टेड वजीर ख़जाना है उसका बयान आपके सामने है कि एक रोटी के 4 टुकड़े करके आपस में बांटते हैं। और उससे पहले इनके एक और वजीर ने कहा कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं कौम के सामने चंद फैक्ट्स रखना चाहता हूं कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत बनी है तो कौम को कह रही है कि रोटी के 4 टुकड़े कर दे। पेट्रोल और डीजल जो है ये तो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, जहर खाने के पैसे नहीं है। और 1 कप चाय और 2 कप चाय जो है वो कम पीना शुरू कर दे। लेकिन दूसरी तरफ जितनी भी शहबाज शरीफ के जाती घर थे उनको कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब उसके तमाम अखराजात, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे वहां पे कोई मेहमान हो, दावतें हो, उसके जितने अखराजात हो वो कौम के पैसे से अदा किए जाएंगे। पाकिस्तानी कौम ये बोझ बर्दाश्त करेगी। लेकिन एक रोटी के 4 टुकड़े कर दो, 1 कप चाय कम पिया करो, ये कौम को बताया जाता है। इसके साथ साथ न सिर्फ कैंप ऑफिस बल्कि बैरूनी दौरों की जो अखराजात थे वो उसी तरह बढ़ना शुरू हो गए जो जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में थे। आपको याद है कि इमरान खान ने तमाम अखराजात कम कर दिए थे, लेकिन जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो लाओ लश्कर लेके जा रहे हैं अपने इत्तेहादियों को। और जो एक अमरीकी साजिश के तहत सारे चोर इकट्ठे हो गए थे उनको बाहर दौरों पे लेके जा रहे हैं। यहां तक के जो मफरूर और इश्तियारी नवाज शरीफ के साहबजादे जो खुद मफरूर और इश्तियारी है वो भी आपको सऊदी अरब के दौरे पे दिखाई दिए। और इसी तरह आपको सलमान शहबाज तुर्की के दौरे पे दिखाई दिए। अवाम के पैसे पे शाह खर्चिया, अवाम के पैसे पे बैरूनी मुल्क दौरे, अपने जो इत्तिहादी सारी है उनको खुश करने के लिए पाकिस्तानी कौम का खजाना लुटाया जा रहा है। लेकिन कौम को कहा जा रहा है कि सब्र से काम लो और 1 रोटी के 4 हिस्से कर दो, चाय कम पिया करो, 1 या 2 कप चाय आप कम पिया करो। फिर इसके साथ साथ इस वक्त आपको तो वजीर आजम हाउस जो इमरान खान साहब के टाइम पे इमरान खान वजीर आजम हाउस में क़याम पजीर नहीं थे, कोई कैंप ऑफिस उनका नहीं था। लेकिन शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में न सिर्फ क़याम जाती घरों को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करने के साथ साथ वजीर आजम के हाउस के दरवाजे दावतों के लिए खोल दिए। और बिल्कुल दावत है, कौम के खजाने पे अब कौम का खजाना उधर लुटाया जा रहा है, दावतों पे कौमी खजाना लुटाया जा रहा है, बैरून मुल्क दौरों पे लुटाया जा रहा है, कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके लुटाया जा रहा है। और इसके साथ साथ प्रोटोकॉल का एक कल्चर आम करके कौम का खजाना लुटाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ इश्तिहारात का अंबार है सिर्फ ये बताने के लिए कि इम्पोर्टेड वजीर आजम जो एक साजिश के तहत भिखारी वजीर आजम बना वो तुर्की पे जा रहा है और एक एक सफ़े के पूरे आधे सफ़ात के तमाम अखबारात को इश्तिहारात दिए जाने लगे। इसके साथ साथ जब अवाम पे 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल, 60 रुपए फी लीटर डीजल, 47% बिजली महंगी और इसके साथ 45% गैस महंगा कर दिया गया तो अवाम को बड़े बड़े इश्तिहारात दे के ये बताया गया, आपके पैसे से इश्तिहारात दे के मीडिया को खरीदने की कोशिश करके ये बताया गया कि 2000 देंगे, इससे बड़ी बड़ी अय्याशियां कर दो। अब उनके जिन लोगों को इश्तिहारात मिल रहे हैं उनसे भी सवाल बनते हैं कि पहला सवाल यह कि जब आलमी वबा आई तो उस दौरान इमरान खान ने 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को 12,000 फी खानदान दे दिया। लेकिन वो 12,000 ठीक नहीं था कि दुनिया ने उसकी तारीफ कर दी, वर्ल्ड बैंक ने तारीफ कर दी और दुनिया के बेहतरीन फलाई प्रोग्रामों में एहसास एक प्रोग्राम उसको अप्रिशिएट किया गया और उसके हवाले से जो इकदाम थे उसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया। लेकिन आप लोग तो बड़ी तनकीद कर रहे थे। इकोनॉमिक सर्वे आता है, इमरान खान के जितने इकदाम होते हैं उसकी खुद ये इम्पोर्टेड हुकूमत मोतरफ होती है, बाहर जाके एहतराफ करना पड़ता है। और जितने इदारे हैं ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक, वो तमाम भी इमरान खान की माशी पॉलिसी की तारीफ करते हैं। लेकिन यहां पे बड़ा शोर मचता था। फिर इसके साथ साथ जो अवाम के ऊपर महंगाई की लहर आई हुई है उसके ऊपर एक और बयान आ जाता है कि आप तो रोटी के 4 हिस्से कर दो,
आप तो जहर खाने की तो इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन ऊपर से ये कहा जाता है कि शाखर्चिया और पेट्रोल और डीजल की मद में इन्होंने 750 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करना है। इस बजट में इन्होंने लिखा हुआ है 750 अरब। ये किससे इकट्ठे करने हैं? कौम से इकट्ठे करने हैं, कौम का खून चूस के इकट्ठे करने हैं। इसका मतलब ये कि जितने 60 रुपए इन्होंने बढ़ाए हैं, इससे कई ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आने वाले दिनों में इजाफा होगा। इसके साथ जो बिजली की कीमत 47% एक ही झटके में बढ़ाई, इसका मतलब कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में पैसे आएंगे वो इन बिलों से कहीं ज्यादा होंगे। भुगतेगा कौन? कौम। आयाशिया किसकी हो रही है? यहां पे इंपोर्टेड हुकूमत की। अखबारों की इश्तिहारात है, दावतें हैं, कयामत आम है, फिर उसके साथ साथ बिरूनी मुल्क दौरे की शाखर्चिया है, लाओ लश्कर के साथ दौरे हो रहे हैं। और यहां पे हालत यह है कि मैंने आपको कहा था कि वजीर आजम हाउस में जो काम हो रहा है इस वक्त, मुरम्मती काम के नाम पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, वो तो सोशल मीडिया पे आप देख चुके हैं। लेकिन इस वक्त स्पीकर हाउस में भी, वॉशरूम में भी तोड़ के उसकी तज़ीनो आराइश हो रही है। और जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो इस वक्त भी वहां पे ये काम चल रहा है। तो कौम का खजाना लूटा जा रहा है। और हमने क्या किया था, आपको याद होगा कि तब भी हमने आपको कहा था, इमरान खान साहब ने, जब इमरान खान ने ऐलान किया, जरा याद कीजिएगा पहली तकरीर में, कि मैं वजीर आजम हाउस में नहीं रहूंगा, मैं अपने जाती घर में रिहाइश पजीर हूंगा, मैं कोई कैंप ऑफिस नहीं रखूंगा। लेकिन उस वक्त कहा गया कि यार इससे क्या होता है, इससे कितनी बचत हो जाएगी, क्या जरूरत है इन चीजों की। फिर उसके बाद उन्होंने वज़रा की तनख्वाहों में भी कमी कर दी। उसके साथ साथ उन्होंने जो सादगी मुहिम में जितनी भी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। इवन के चाय और एंटरटेनमेंट के मत पे जो पैसे खर्च होते थे वजारतों में, वो सिलसिला बंद कर दिया। जब भी उन्होंने मुल्क दौरों पे जा रहे थे तो आवाम के साथ बैठ के फ्लाइट लेके बिरूनी मुल्क दौरे करने लगे, तो इसके ऊपर शोर मचा कि इससे क्या फायदा होगा कौम का। आपने देखा कि इन चीजों से फायदा हुआ। और मुश्किल माशी सूरत-ए-हाल के बाद इन्होंने जो मईशत का कबाड़ा निकाल दिया था, जो आईसीयू में मईशत को लेके गए थे, आलमी वबा के बावजूद, कि जब दुनिया में जो इकोनॉमीज है, मजबूत इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई, बेहतरीन हेल्थ निजाम नाकारा साबित हुए, उस वक्त इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली ने और इमरान खान की पॉलिसियों ने पाकिस्तान को आलमी वबा से भी बचाया और पाकिस्तान को, जो उनके लोग हैं, उनको भूख से भी बचाया और अपने कारोबार को और अपनी इंडस्ट्री को और अपनी इकोनॉमी को तबाह होने से बचाया। और जब इस्तेहकाम दिया गया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई। इसके साथ साथ बिजली के बिल मजीद नहीं बढ़ेंगे, इसका ऐलान किया गया। पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे का सबसे बड़ा प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को 12,000 फी खानदान दिया गया। इसके साथ साथ स्टंटेड ग्रोथ के खात्मे के लिए एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज हुआ। जो हमारे दिहाड़ीदार मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए लंगर खाने खोले गए। और हुकूमत के आते ही इमरान खान ने, जो हमारे सड़कों पे लोग सोते थे, इस गर्मी में और सर्दियों में उनके लिए, उनको रियासत का मेहमान बना दिया और पनाहगाहों का आगाज कर दिया। जब माशी इस्तेहकाम दे दिया तो पूरे पाकिस्तान में ऐलान हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह पाकिस्तान के बाकी हिस्से भी, पाकिस्तान के बाकी शहरों के लिए भी 10 लाख रुपए मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में दस्तयाब होगी। डेमो का आगाज 5 दहाइयों बाद हुआ। पाकिस्तान में जितने ये दावे करते थे उससे कहीं ज्यादा सड़कें इन्होंने 3 साल में 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें पे काम मुकम्मल किया। 7000 किलोमीटर सड़कों की इन्होंने हिकमत अमली तैयार की। बड़े बड़े मंसूबे दिए उन इलाकों को जो कि पसमानदा रह गए थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे चलना शुरू हो गई, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान में इसी तरह तालीम की लिहाज से, सेहत की लिहाज से बहुत सारे प्रोग्रामों का आगाज कर दिया और अपने अखराजात कम कर दिए। लेकिन बिरूनी मुल्क दौरों में भी पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी करने लगे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुकदमा लड़ा, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के पाकिस्तान की पाकिस्तान के मफाद की पॉलिसी और पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने लड़ा। लेकिन जैसी इंपोर्टेड हुकूमत आई तो पाकिस्तान की मईशत तबाह, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड कमी,
आपके रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी, डॉलर रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया, लोडशेडिंग का आगाज फिर से हो गया, डीजल पेट्रोल रिकॉर्ड महंगा हो गया, बिजली की बिल रिकॉर्ड आने लगे और शाखर्चियां भी रिकॉर्ड होने लगी। तो कौम के ऊपर तो दबाव डालते जाओ, बोझ डालते जाओ, क्योंकि अपने अखराजात पूरे करने हैं। बड़े अरसे बाद, मतलब 3-3.5 साल का वक्त आया था, इन्होंने डाके नहीं डाले थे, जल्दी जल्दी करके डाके पूरे करने हैं। यहां पे जो प्रोटोकॉल वगैरह देख रहे हैं कि जो कन्वेक्टेड है, जो कि जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुआ होता है या जो जमानत पे हैं, उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। प्रोटोकॉल का मतलब यह कि जो पुलिस एहलकार उनको दिए गए, उनका पैसा पाकिस्तानी कौम की जेब से अदा किया जाएगा। जो पुलिस मोबाइल उनको दिया जाता है, उसमें पेट्रोल डालने के लिए कौम का पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। जो इनके घरों के अंदर 2717 एहलकार शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के रावण के घर की सिक्योरिटी पे तैनात थे, उसका पैसा कौम के जेब से अदा किया गया था। 200 करोड़ सिर्फ रावण की सिक्योरिटी पे लगाया गया था। तो मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि चाय कम पियो या 1 कप चाय मत पियो, रोटी के 4 हिस्से कर दो, जहर खाने के पैसे नहीं है, पेट्रोल और डीजल तो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, कौम का मजाक उड़ा रही है। और अभी एक चीज आप इससे अंदाजा लगाए कि इसी दौर में जब बैरूनी ताकतें होती है, जब आपके मुल्क के दुश्मन होते हैं, तो आप पे कोई हमला और इस तरह नहीं होते। इस तरह चोरों और डाकुओं को आपके ऊपर मुसल्लत किया जाता है। चोर और डाकुओं को एक तो वो कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा सब सारे चोर इकट्ठे हो जाए तो वो खाने पीने की तकसीम करते हैं कि आपका इतना हिस्सा हुआ, आपका इतना हुआ। कौम का नहीं पूछते, चलती फिरती मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। और अभी तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वजह क्या थी। उन तमाम ताकतों से पूछा जा रहा है कि एक पाकिस्तान आलमी वबा में सबसे बेहतरीन अंदाज में निकल के सामने आता है। पाकिस्तान के तमाम जो अहदाफ थे बजट के 2021-22 के, न सिर्फ वो पूरे किए जाते बल्कि उससे काफी आगे चले जाते हैं। पाकिस्तान की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी होती है। और आज जो आप पेट्रोल और डीजल महंगा कर रहे हो, एक सवाल कौम और पूछ रही है कि क्या आजाद खारजा पॉलिसी की और पाकिस्तानी मफाद की इतनी बड़ी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है कि आज तो रूस के सफीर ने भी कह दिया है, रूस के कौंसल जनरल ने तो कह दिया कि इमरान खान ने रूस से सस्ता तेल खरीदने की बात की थी, और अगर पाकिस्तानी आज की इंपोर्टेड हुकूमत भी तेल खरीदना चाहे तो हम दे सकते हैं, और कीमत 30-40% सस्ता तेल होगा। क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि गुलाम कभी फैसले नहीं कर सकते। गुलाम ने तो अपने आकाओं को देखना है। इन्होंने तो खुद कौम को भिखारी कह दिया, खुद इकरार किया है कि हम भिखारी है। शहबाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिम ने कहा कि हमें तो इनके ड्रिप लगे हुए हैं, हम तो वेंटिलेटर पे अमेरिका के। ये तो इनकी हालत है। ये किस तरह फैसले कर सकते हैं पाकिस्तानी कौम के? और एक मजाक बनाया हुआ है, रोज एक नई चीज। जब से हुकूमत में आए, लंगर खाने बंद कर दो, पनाहगाहें बंद कर दो, सेहत इंसाफ कार्ड बंद कर दो, और जो 3 इफ्तिताह किए हैं वो NHA की मेरी जिम्मेदारी थी कि मेट्रो मुकम्मल हुआ था, इसी महीने इफ्तिताह करना था। इश्तिहारात दे दो। वो भाई काम इतने अरसे में बसेस चाइना से आने थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना था, आती से आती उसका इफ्तिताह कर दिया। जो हमारा कराची क्वेटा चमन की सड़क थी, सेनेट में मैं 1 महीने पहले इसकी तारीख बता चुका था कि इफ्तिताह कब करेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत आई, साजिश के तहत हुकूमत खत्म हुई, उसी दिन इंपोर्टेड हुकूमत थी, जाके इफ्तिताह करने लगे कि कुछ बड़ा काम करने लगे हैं। और एक डैम का दौरा किया जो इमरान खान 5 तिहाइयों बाद डैमों के ऊपर आगाज कर चुके हैं काम के। उन 3 पे तख्तियां लगाने के लिए, और वहां पे बड़े बड़े करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए पुराने प्रोजेक्ट्स पे, हमारे प्रोजेक्ट्स पे। लेकिन इसके साथ जितनी भी फलाह के मंसूबे थे कि खैबर पुख्तनख्वा के ऊपर गंदुम बंद कर दो, गिलगित बल्तिस्तान के गंदुम का कोटा कम करके 2 लाख टन उनसे ले लो वापस, फाटा जो जमशुदा अजला है उनका बजट कम कर दो, जो हमारे आजाद कश्मीर के बजट में भी कटौती कर दो, गिलगित बल्तिस्तान को इतने पैसे दे दो कि मखसूद चपड़ासी के अकाउंट में भी और मुश्ताक चीनी वाले के अकाउंट में उससे ज्यादा पैसे हो। इस पे सूबा चला के दिखाओ। लेकिन इसके साथ साथ इश्तिहारात पे इश्तिहार दो, जो भी काम करने लगो उसका इश्तिहार दे दो। कन्वेक्टेड लोगों को अपने साथ बैरून मुल्क दौरों पे बिठाओ, सारे चोरों को इकट्ठा करके बैरून मुल्क सेहत के लिए भेज दो, अपने PM हाउस पे अखराजात बढ़ा दो, जाती घरों को कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दो, जितने वज़रा है और स्पीकर है उनके घर की तज़ीन व आराइश कर दो, इस पे पैसे दे दो।
कौम का खजाना लुटाते जाओ, अवाम पे बोझ डालते जाओ और उनकी जो हक है उससे कटौतियां करते जाओ। तो कौम सवाल कर रही है और वो सवाल रोज पूछा जाएगा कि ये इंपोर्टेड हुकूमत को और ये जो महंगाई का मजीद सोच रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 50 और 60 रुपए इजाफा करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा बिजली के बिल जो आएंगे उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इससे भी ज्यादा इजाफा होगा, जो 47% उन्होंने बिजली के बिल बंद कर दिए हैं। तो कौम की तो चीखें निकल गई है। मैं फिर आगाह कर दूं कि क्या आप श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं कि इन इंपोर्टेड हुकूमत हुक्मरानों और उनके वजीरों के घरों में लोग घुसे? ये पाकिस्तान में ये हालत हम नहीं चाहते। हम पाकिस्तान की तरक्की की मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं। यहां पे पाकिस्तान में इंतशार नहीं चाहते। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, लोगों की आसानियां चाहते हैं। लेकिन आप जिस तरफ चले गए हो इससे तो मुल्क का नुकसान होगा, छोटे सूबों का नुकसान होगा, नफरतें बढ़ेगी, इंतशार पैदा होगा। और आज न सिर्फ अमरीकी साजिश तो थी ही, इन अलाकारों तो लोगों ने पहचान लिया है, इन अलाकारों को तो कौम माफ नहीं करेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो सहूलतकार है उनसे भी कौम सवाल पूछ रही है। और इंशाअल्लाह जल्द कौम इन चोरों लुटेरों से निजात हासिल करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।